बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने आईकॉम बिजनेस स्टैट्स जो है उसका चैप्टर 2 शुरू किया हुआ है। तो आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 31 से करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास। ड्रा अ मल्टीपल बार चार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कंट्रीज हैं और उनमें बर्थ और डेथ रेट आपको गिवन है। अब देखें जी, आपको एट अ टाइम जो है दो वेरिएबल्स दिए गए हैं, एक बर्थ रेट है और एक जो है वो डेथ रेट है। तो अगर सिंपल सिर्फ ये बर्थ रेट होता तो इसका बनना था सिंपल बार चार्ट, क्योंकि एक ही वेरिएबल था। अब दो वेरिएबल है, जब दो या दो से ज्यादा वेरिएबल को हम एट अ टाइम स्टडी करेंगे तो उसके लिए जो ग्राफ बनेगा उसे हम कहेंगे मल्टीपल बार चार्ट, और ये एक्सटेंशन होती है सिंपल बार चार्ट की। तो हमने जी क्या करना है, कंट्रीज जो है इनको हमने लेना है एक्स एक्सिस पे, बर्थ और डेथ रेट जो है उसको हम लेंगे वाई एक्सिस पे। ये है आपका वाई एक्सिस और ये है जी आपका एक्स एक्सिस। यहां पे क्या आएंगे, कंट्रीज। ये है आपका वाई एक्सिस। अच्छा जी, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास देखें क्या है 44। तो अब जो डिफरेंस आपने लेना है 5 का ले लें, 10 का ले लें, आपकी मर्जी है। तो मैं जो डिफरेंस ले रहा हूं वो 10 का ले रहा हूं। 10, 20, 30, 40 और 50। सबसे पहले है जापान। जापान में देखें बर्थ रेट क्या है 32। 32 कहां पे होगा, 30 से थोड़ा सा ऊपर, ये इसको मिलाएंगे इसके साथ। और डेथ रेट क्या है 19। 19 जो है ये यहां पे कहीं होगा ये। उसके बाद नेक्स्ट इंडिया, बर्थ रेट 33, थोड़ा सा इससे ऊपर। और जो डेथ रेट है वो 14 है जी। 14 जो होगा ये इनके सेंटर में होगा 10 और 20 के। ये होगा ये। आप लोग स्केल से काम करेंगे तो आपने ये प्रॉपर जो है वो काम करना है जी। उसके बाद जर्मनी में देखें 16। 16
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। ड्रा अ कंपोनेंट बार चार्ट टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा। ईयर्स हैं, एक्सपेंडिचर है इन थाउजेंड ऑफ रुपीज, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज है, मिसकुलिनियस है और टोटल दिया हुआ है। और यहां से हमें कहा गया जी आपने क्या फाइंड करना है, कंपोनेंट बार चार्ट। अब जो है एक ही हम ग्राफ बनाएंगे, एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्रीज का, मिसलेनियस का, तीनों का एक, फिर आगे 2001 में, 2 में और 3 में। काम वही सेम है। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है जी, हिस्से बनाना। तो आपने जो ग्राफ बनाना है उसको पार्ट्स में बनाना है। तो पार्ट्स में कैसे बनाना है वो अभी हम देखते हैं। ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस। यहां पे क्या आएंगे, ईयर, और यहां पे आपके पास आएंगे एक्सपेंडिचर। अच्छा जी, देखिए मैक्सिमम एक्सपेंडिचर हमारे पास क्या है, 1675। अब मैं जो डिफरेंस ले रहा हूं वो ले रहा हूं 300 का। 300, 6, 9, 12, 15, 18। अच्छा पहला देखें हमारे पास क्या है, टोटल क्या है, 1168। क्या है, 1168। 1168 जो है यहां पे कहीं होगा, ये है जी 1168। इसमें देखें एग्रीकल्चर क्या है, कितनी वैल्यू एग्रीकल्चर की, 675। 675 जो है वो यहां पे कहीं होगा, ये आपने जी इसके ऊपर लाइन लगा देनी है। अच्छा 675 में अब हमने ऐड करना है 263। क्या करना है, 675 में ऐड करना है 263, तो ये बनता है 938। 938 जो है ये यहां पे कहीं होगा, ये इसी तरह 2001 के लिए टोटल क्या है, 1425। 1425 जो है ये यहां पे कहीं होगा जी, ये 1425 में जो पहली वैल्यू है वो 850 है। 850 जो है ये यहां पे कहीं होगा जी, ये ठीक है। 850 में जब हम 320 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 850 में हमने ऐड किया 320, तो ये आ गया 1170। 1170 जो है ये 1200 से नीचे होगा, ये ठीक है जी। नेक्स्ट 2002 के लिए टोटल कितना है, 1500। 1500 जो है वो ये है, ये आ गया जी आपके पास टोटल 1500। इसमें जो पहली वैल्यू है वो है 825। 825 जो है ये यहां पे कहीं होगा जी, ये आ गया आपके पास 825। अब 825 में ऐड करेंगे 375। 825 में जब हमने ऐड किया 375 तो ये आ गया 1200। 1200 जो है वो बिल्कुल ये आ गया जी, ये ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट 2003 में टोटल जो है वो 1675 है। 1675 जो है यहाँ पे कहीं होगा, जब आप ग्राफ पे करेंगे या स्केल पे करेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये 1500 है तो 1500 से ऊपर होगा 675। इसमें पहली वैल्यू देखें क्या है, 900। 900 जो है वो ये है, ये ठीक है। 900 में अब ऐड करें 425 तो ये आ गया 1325। 1325 जो है वो 1200 से ऊपर होगा, ये बन गया जी। ये देखिए ये कंपोनेंट बन गए, इसके हिस्से बन गए हैं। इस ग्राफ का ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा, ये तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। लेकिन अब हमें ग्राफ भी शो करना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर के लिए कौन सा है,
इंडस्ट्रीज के लिए कौन सा है और मिसलेनियस के लिए कौन सा है? एग्रीकल्चर के लिए जो ग्राफ है जी वो ये है, ये आपको लाजमी शो करना पड़ेगा। उसके बाद इंडस्ट्रीज के लिए जो ग्राफ है वो ये है, ये। और तीसरा है मिसलेनियस के लिए जो ग्राफ है वो ये है जी, इसको डॉट्स लगा दें ये। तो ये देखें, ये एग्रीकल्चर के लिए था, ये सबको जो है आपको शो करना पड़ेगा कि कौन सा ग्राफ किसके लिए है। ये क्वेश्चन का हिस्सा है, ये लाजमी आपने करना है। अच्छा जी, दूसरा था इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के लिए जो ग्राफ है वो ये है, ये वाला। यहां पे भी ये इंडस्ट्रीज के लिए है। और जो तीसरा ग्राफ था वो है डॉट्स, ये लेंगे। ये ग्राफ आपने लाजमी जो है वो शो करना है कि कौन सा ग्राफ किसको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ले, ये हमारा ग्राफ बन गया जिसमें हमने बना लिया कंपोनेंट बार चार्ट। ये था जी क्वेश्चन नंबर 32। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन नंबर 34। फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्यूट क्लास मार्क्स, cumulative frequencies, relative frequencies and percentage frequencies। ये क्वेश्चन है जी, यहां से हमने क्या फाइंड करना है? सबसे पहले है क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट एक ही चीज है। क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट्स, पहला उसने ये कहा जी आपने ये फाइंड करना है। ये कैसे आएगा? 10 और 20 इन दोनों को ऐड करना है, 10 प्लस 20 और 2 पे करेंगे डिवाइड, तो ये आंसर आ गया 15। नेक्स्ट 20 प्लस 30 और 2 पे डिवाइड करेंगे तो 25। नेक्स्ट 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 35। 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ गया 45। ये था जी क्लास मार्क्स। दूसरा उसने कहा है जी आपने फाइंड करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम डिनोट करते हैं CF से। CF मीन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कैसे आएगा? F की जो पहली वैल्यू है ना ये आपने एज इट इज लिख लेनी है। नेक्स्ट इस फर्स्ट वैल्यू में F की सेकंड वैल्यू ऐड कर देनी है, मतलब 5 में 15 ऐड कर देने तो ये आएगा 20। 20 में फिर ये वाला 20 ऐड कर दें तो ये आ गया 40। 40 में ये वाला 10 ऐड कर दें तो ये आंसर आ जाएगा 50। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में मैंने क्या बताया है जी, पहली वैल्यू जो है F की वो आपने एज इट इज लिख लेनी है। उसके बाद फिर क्या करना है, आगे वाली F की जो वैल्यूज है वो उसमें ऐड करते जाना है। उसके बाद तीसरा उसने पूछा है जी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको हम डिनोट करते हैं RF से। R.F रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कैसे आएगा जी? ये जो F की वैल्यू आपको नजर आ रही है ना, आपने F की जितनी भी वैल्यूज है सबको F के टोटल से डिवाइड करना है। मतलब पहली वैल्यू है F की 5 और F का टोटल क्या है 50। दूसरी F की वैल्यू है 15 और F का टोटल 50। तीसरी वैल्यू 20 ओवर 50 और चौथी वैल्यू है 10 ओवर 50। अब इसको डिवाइड करके पॉइंट्स में भी आंसर हम लिख सकते हैं, तो हम इसको पॉइंट्स में ही लिखेंगे। तो ये आंसर जो आ रहा है जी ये आ रहा है 0.1। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है तो हमारे पास आ रहा है 15 डिवाइडेड बाय 50, 0.333 है जी ये। नेक्स्ट
20 डिवाइडेड बाय 50, ये आ गया 0.4, हाँ ये 0.3 ही है। उसके बाद 10 डिवाइडेड बाय 50, तो ये आ गया 2, 0.2। आर एफ के लिए क्या करना है, एफ की हर वैल्यू को एफ के टोटल से डिवाइड करना है। नेक्स्ट उसने कहा जी आपने फाइंड करनी है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। क्या फाइंड करना है, परसेंटेज, सॉरी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। ये कैसे आएगी, ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब 5 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100, 15 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100, 20 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100, 10 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे, जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके जो आंसर आए उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करते जाएं। तो 0.1 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो पहला आंसर आ गया 10। 0.3 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 30, या इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। इसी तरह 0.4 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 40। इस तरह 0.2 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया जी 20। ये हमने क्या फाइंड कर लिया जी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसीज। लें जी स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपका ये चैप्टर भी खत्म हो गया। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।